बेटा जाए दियो तो वीडियो ना ते गुजरे दियो बेटा ये इधर से जगह दे सब तो करे हुए ये जगह इतना गुजरी बेटा बेटा आ जाए इधर से तेरे आवाज बंद हो जाए आड़ा चाहिए हाँ आवाज अच्छे पे देखिए बेटा हमने कल न्यूक्लियर रिएक्टर के बारे में डिस्कस किया था कि न्यूक्लियर रिएक्टर क्या होता है या न्यूक्लियर रिएक्टर किसको कहा जाता है इसके बारे में हमने कल डिस्कस किया था बेटा और इसके अंदर बेटा हमने ये बात डिस्कस की थी कि न्यूक्लियर रिएक्टर एक लेबोरेटरी होती है या एक ऐसी जगह होती है जहाँ पे न्यूक्लियर रिएक्शन करवाया जाता है और जो रिएक्शन करवाया जाता है वो फिशन रिएक्शन करवाया जाता है। अब हमारे पास जो दिया हुआ है बेटा वो दिया हुआ है ब्रीडर रिएक्टर पेज नंबर है बेटा 325 पे। हम इसको कहेंगे बेटा ये हमारे पास जो है ये है ब्रीडर रिएक्टर। मैंने कल आपको कहा था बेटा जो न्यूक्लियर रिएक्टर होते हैं वो दो किस्मों के होते हैं। एक होते हैं हमारे पास ऐसे रिएक्टर जिनको हम कन्वेंशनल न्यूक्लियर रिएक्टर कहते हैं और जिनके अंदर हम फिशन रिएक्शन करवाते हैं विद यूरेनियम 235। लेकिन जो यूरेनियम 235 होता है वो कुदरती तौर पे हमें मिलता बहुत ही कम है। जैसे 0.71% था, बहुत ही थोड़ा परसेंट कुदरती तौर पे यूरेनियम 235 मिलता है। जो सबसे ज्यादा मिलता है वो मिलता है यूरेनियम 238। और यूरेनियम 238 जो होता है वो फिशन रिएक्शन नहीं करता। अगर हम यूरेनियम 238 का रिएक्शन करवाना चाहेंगे तो यूरेनियम 238 जो होता है वो फिशन रिएक्शन नहीं करता। लेकिन यूरेनियम 239 फिशन रिएक्शन करता है। अब यूरेनियम 235 और यूरेनियम 239 दोनों बहुत ही कम मिलते हैं। जो रिएक्शन करते हैं वो कम मिलते हैं, जो रिएक्शन नहीं करता वो ज्यादा मिलता है। तो फिर एक टेक्निक इस्तेमाल की जाती है कि यूरेनियम 238 को पहले कन्वर्ट किया जाता है यूरेनियम 239 और उसके बाद यूरेनियम 239 से ये रिएक्शन करवाया जाता है। तो ऐसा रिएक्टर जो यूरेनियम 238 को कन्वर्ट करे यूरेनियम 239 में और उसके बाद ये रिएक्शन करे तो ऐसे रिएक्टर को हम कहते हैं ब्रीडर रिएक्टर। ब्रीडर रिएक्टर की जो सबसे बेहतर बात होती है वो ये होती है कि वो अनयूजेबल 238 जो अनयूजेबल होता है ना उसको यूजेबल बना। तो ब्रीडर रिएक्टर की एडवांटेज आप कह लें या इसकी जो एक अच्छी प्रॉपर्टी होती है वो यही होती है कि वो 238 जो अनयूजेबल होता है बहुत ज्यादा मिलता है उसको यूजेबल बनाता है। इन द नेचुरल occurrence of uranium the isotope 235 ये बेटा यूरेनियम 235 है makes up only 0.72% whereas the rest 99.28% is the other isotope uranium 238. The least abundant isotope 235 is used as the fuel for conventional reactor. जो कन्वेंशनल रिएक्टर होते हैं उनके अंदर जो फ्यूल होता है वो कौन सा होता है 235। लेकिन ब्रीडर रिएक्टर के अंदर कौन सा होता है 238। एज अ न्यूक्लियर रिएक्टर if somehow we could make use of 238 as a fuel
as a nuclear reactor, we could be better off in increasing the lifespan of the existing uranium fuel supplies of the world deposit of uranium ore. Due to this reason, our interest in the breeder type of reactors has increased significantly. The far more available isotope 238, ये जो 238 होता है ना, इसको कन्वर्ट किया जाता है 239 में और इसके कुछ स्टेप्स हैं. 238 has been found more likely to undergo the following reaction. इसके अंदर ये रिएक्शन करवाए जाते हैं. बेटा 238 को एक न्यूट्रॉन दिया जाता है, ये कन्वर्ट हो जाता है नेप्टोनियम में. ठीक है, नेप्टोनियम जो होता है वो रेडियो एक्टिव होता है. ये बीटा नेगेटिव एमिट और एक एंटी न्यूट्रिनो एमिट करने के बाद ये चला जाता है प्लूटोनियम 239 में, Pu239. और Pu239 जो होता है ना, ये रिएक्शन कर सकता है फिशन. तो पहले हम 238 को न्यूट्रॉन देते हैं, इसको नेप्टोनियम 23 जो है वो 9 के अंदर कन्वर्ट करते हैं. नेप्टोनियम से ये कहाँ पे चला जाता है, प्लूटोनियम Pu239 के अंदर. और ये जो Pu239 होता है ये फिशन रिएक्शन कर सकता है. In this nuclear reaction, Pu239 is an alpha emitter. Pu239 की एक एडवांटेज है कि 239 खुद अल्फा एमिट करता है, और अगर 239 अल्फा एमिट करता है तो वो कन्वर्ट हो जाता है 235. तो 239 जो प्लूटोनियम होता है वो अल्फा एमिट करने के बाद किस में कन्वर्ट हो जाता है, 235 में. तो 235 फिर काम का है, लेकिन इसकी हाफ लाइफ बहुत ज्यादा है, तकरीबन 24,000 ईयर्स. ये बहुत ज्यादा इसकी हाफ लाइफ है. इसका मकसद है इसको लंबे अरसे तक आप स्टोर भी कर सकते हैं. In this nuclear reaction, Pu239 is an alpha emitter with a half life of 2.4 into 10 power 4 year. It is responsive to undergo fission by slow neutrons. और ये जो फिशन रिएक्शन करता है स्लो न्यूट्रॉन से करता है. From the fission of 235 are used to transmute 238 to into 239. 235 से न्यूट्रॉन लिए जाते हैं, ये 238 को दिए जाते हैं और 23 किस में कन्वर्ट हो जाता है, 239 के अंदर. As indicated in the above reaction, we see that the breeder reactor does not create material capable of undergoing fission. कि ब्रीडर रिएक्टर कोई मटेरियल बनाता नहीं है, वो जस्ट एक अनयूजेबल मटेरियल को क्या करता है, यूजेबल बना देता है. But it simply converts the unusable most abundant isotope 238 into fissionable isotope 239 with a very long half-life 2.4410 per 4 years. The isotope 239 is also radioactive and can decay into uranium 235 with the emission of a alpha particle. But due to its long half-life, large quantities of Pu239 can be collected and used for power reactors where it fissions under neutron bombardment with the release of huge amount of energy through the following nuclear reaction. ठीक है, तो देखें ऐसा रेडियो एक्टिव सब्सटेंस जिसकी हाफ लाइफ कम होती है वो लंबे अरसे तक नहीं रखा जा सकता, क्योंकि वो खुद ब खुद किसी और चीज में कन्वर्ट हो जाएंगे. जैसे खाने पीने की बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिनको लंबे अरसे तक स्टोर नहीं किया जा सकता, खराब हो जाती है. लेकिन बहुत सारी ऐसी ड्राई फ्रूट्स वगैरह होते हैं वो एक लंबे अरसे तक जो है वो हम रख सकते हैं. तो इसी तरह से रेडियो एक्टिव सब्सटेंस जिसकी हाफ लाइफ कम होगी उसको आप लंबे अरसे तक दो. देखें फॉर एग्जांपल एक ऐसा रेडियो एक्टिव सब्सटेंस है जिससे एटम बम बनता है जिसकी हाफ लाइफ है 10 दिन. तो उससे अगर हम एटम बम बनाएंगे तो फायदा क्या है, कि जरूरी है कि बना के 10 दिन के अंदर किसी के ऊपर फेंके. ठीक है, कब यूज होता है कब काम आए, तो वो रख नहीं सकते लंबे अरसे तक. लंबे अरसे तक वही रखा जा सकता है जिसकी हाफ लाइफ क्या होती है, ज्यादा होती है. तो Pu239 की हाफ लाइफ बहुत ज्यादा है, इसलिए इसको लंबे अरसे तक रखा जा सकता है.
लेकिन इसके अंदर मसले बहुत सारे, क्योंकि हमारा मकसद है एनर्जी पैदा करना। बहुत सारे मुल्कों को आप देखते हैं कि एटॉमिक टेक्नोलॉजी से मुख्तलिफ मुल्क जो होते हैं यूनाइटेड नेशंस रोकते हैं, इसलिए कि एटम बॉम्ब बनाने का प्रोसेस और एनर्जी बनाने का प्रोसेस सेम हो। जो मुल्क न्यूक्लियर फिशन से एनर्जी पैदा कर सकता है वो एटम बॉम्ब भी बना सकता है। तो ये मसला होता है। एटम बॉम्ब अगर कॉमन हो जाता है तो बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं, गैर जिम्मेदार लोग होते हैं, अगर उनके हाथ में कोई ऐसी चीज आती है, और कभी भी इंटरनेट के ऊपर एटम बॉम्ब का प्रोसेस सर्च नहीं कीजिएगा। दुनिया के अंदर ये कंट्रोल चीज है। इंटरनेट के ऊपर उसको वॉच किया जा रहा होता है कि कौन कौन बंदा इन चीजों को सर्च कर रहा है। ऐसा ना हो कि लेने के लेने बढ़ जाए, ये ना बद जो कितने बुक जो। तो देखिए, अब ये Pu239 है, ये न्यूट्रॉन को एब्जॉर्ब करने के बाद ये एक्स वाई फ्रेगमेंट्स में कन्वर्ट होता है, और एक्स वाई फ्रेगमेंट्स जो होते हैं पीरियोडिक टेबल के मिडिल रीजन वाले होते हैं, और इसमें से 200 MeV एनर्जी निकलती है। वेयर एक्स एंड वाई आर fission products consisting of variety of isotope near the middle of the periodic table, the term breeder is used to signify that starting with a non-fissile abundant isotope 238, we are able to breed a fissile nucleus 239, which can be used in a reactor to produce almost the same amount of energy as available from the fission of uranium 235. There are, however, still some problems of technical nature with operating a breeder reactor, which may be resolved in due course of time. ठीक है, कि इसको रिएक्शन को करना इतना आसान नहीं होता है जितना हमने यहाँ पे पढ़ लिया। जाहिर है उसके टेक्निकल प्रॉब्लम्स होते हैं, उनको सॉल्व करना पड़ता है। ठीक है, the term breeder is used to signify, sorry, there are, however, still some problems of technical nature with operating a breeder reactor, which may be resolved in due course of time. Another serious problem is that Pu239 is highly toxic and is also potent material for producing fission bombs, means atom bombs. Okay? This is, of course, a matter of great anxiety and concern for many nations of the world. ठीक है, इन अ फास्ट ब्रीडर रिएक्टर, ठीक है, फास्ट ब्रीडर रिएक्टर जो होता है उसके अंदर 239 बनते ज्यादा है, खपते कम है। सपोज करें एक रिएक्शन होता है, Pu का एक न्यूक्लियस टूटता है, उसमें दो न्यूट्रॉन बनते हैं, वो दो न्यूट्रॉन दो 238 को कन्वर्ट कर देते हैं 239। तो ब्रीडर रिएक्टर में मॉडरेटर की जरूरत नहीं होती, क्योंकि ब्रीडर रिएक्टर के अंदर जो न्यूट्रॉन बनते हैं वो हमारे काम के होते हैं, इसलिए इसके अंदर मॉडरेटर नहीं, जो है वो कंट्रोल मटेरियल नहीं होता। इन अ फास्ट ब्रीडर रिएक्टर मोर फिशनेबल मटेरियल इज प्रोड्यूस्ड then consumed by the capture of fast neutrons from fertile material. In such reactors, the energy of the neutrons should not be lowered to decrease. Otherwise, the neutrons will be absorbed as slow neutron in the structured material. Thus, use of lighter elements should be uh, avoided in these reactors. Water used as a coolant in thermal reactor is not a suitable coolant in LPR because of its high slowing power. In fast breeder reactors, sodium is widely used as coolant, and reactions and reactors so designed are called liquid metal fast breeder reactors. A schematic diagram of the LMFPR is shown in the figure. अब डायग्राम को छोड़ दें, हमने बनाना है नहीं इसको। आ जाए नेक्स्ट पेज पे, इसकी दो तीन पॉइंट्स। The benefits of breeder reactor are last page पे बेटा 328 पे। There is no need of moderator, इसके अंदर मॉडरेटर की जरूरत नहीं, क्योंकि न्यूट्रॉन को हमने यूज करके 238 को कन्वर्ट करना होता है 239 में। Since water would slow down the neutrons and also it will be a source of hindrance in the process of breeding,
it cannot be used as the coolant and heat transferring liquid. As an alternate, generally a liquid metal like sodium is used. Sodium is in form of a solid at room temperature, but it becomes a liquid at 98 degrees Celsius and its boiling point is 892 degrees Celsius. Due to this property of sodium, there is no need to pressurize the reactor to keep the liquid sodium from vaporizing. Sodium has a high specific heat and is therefore a good fluid for heat transfer. इंशाल्लाह कल जो है वो चैप्टर हम पढ़ेंगे जो हमारा लास्ट चैप्टर ठीक है